हेलो गाइस, वेलकम टू चाणक्य लाइव। आज हम बात करने जा रहे हैं परसेंटेज के सम्स के ऊपर। आज का जो क्लास होगा हमारा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज लास्ट 2-3 क्लास से हमने बात कर रहे थे, हम बात कंटिन्यू किए जा रहे थे बेसिक रूल को लेकर कि कैसे हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलें, फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलें। लेकिन कुछ स्टूडेंट हैं जिन्होंने डिमांड की है, रिक्वेस्ट की है, मुझे चैनल में भी कहा है कि सर बंगाली में क्लास आप बोलेंगे तो बहुत अच्छा होगा, और साथ ही साथ मुझे मैसेज भी आ रहे हैं काफी कि सर आप अगर बंगाली लैंग्वेज भी यूज करें तो बेस्ट होगा। अब देखिए, मैं उतनी बेहतर बंगाली तो जानता नहीं हूं, जो मुझसे पढ़े हैं वो जानते हैं कि मैं उतना बेहतर बंगाली तो जानता नहीं हूं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आज के क्लास में हिंदी और साथ ही साथ बंगाली वर्ड को यूज करने का। तो ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन को लेकर। लेकिन आज का लेक्चर आपको तभी अच्छा लगेगा अगर आपने लास्ट 3 लेक्चर कवर किए होंगे, क्योंकि लास्ट 3 लेक्चर में मैंने ये बताया था कि फ्रैक्शन को कैसे कन्वर्ट करें। লাস্ট 3টে লেকচার যখন যদি আপনাদের দেখা হয়নি তাহলে আগে গিয়ে আপনারা ওই চ্যাপ্টার্সটা দেখুন, ওই লেকচারসগুলো দেখুন, বিকজ ওই লেকচারে আমি এইটা বলেছি কিভাবে ফ্র্যাকশনকে কনভার্ট করতে হয় परसेंटेज, और परसेंटेज के কিভাবে আমরা কনভার্ট করব फ्रैक्शने। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा कि वो इंपॉर्टेंट क्यों है, और आज वो भी क्लियर हो जाएगा कि क्यों मैं उस दिन कह रहा था। देखिए क्वेश्चन देखिए, इफ 6/2/3 परसेंटेज ऑफ अ नंबर is subtracted from itself, then result become 5670. Find the original number. यहां पर आपको कुछ ही चीजों की ध्यान रखना है, मैंने कुछ ही चीजों पर ध्यान देना है। पहला आपका ये जो वैल्यू दी गई है, আপনাদেরকে এইটা দেখতে হবে এই জায়গায় যা ফ্র্যাকশন দেওয়া আছে, যা ফ্র্যাকশনে সরি এই জায়গায় যে পার্সেন্টেজ দেওয়া আছে ওই পার্সেন্টেজকে আপনাকে ফ্র্যাকশনে কনভার্ট করতে হবে। নেক্সট, अ नंबर इज सब्सट्रैक्टेड। नेक्स्ट है कि आपको सब्सट्रैक्ट बोल रहा है। सब्सट्रैक्ट मतलब घटा देना, सब्सट्रैक्ट माने होच्छे माइनस करा फ्रॉम इटसेल्फ, देन रिजल्ट बिकम्स 5670। আর রিজাল্ট কি হয়ে যাবে আপনার 5670 হয়ে যাবে যদি আমরা এই নম্বরকে सब्सट्रैक्ट करी, तार माने এই নম্বরটা হয়ে যাবে। इसका मतलब है अगर हम ये नंबर को मतलब मान लेते हैं कोई वैल्यू 100 थी और 100 से मैं उसे अगर हटा देता हूं तो उसके बाद जो वैल्यू होगी तो ये हो जाएगी। 100% में से अगर मैं इस वैल्यू को हटा दूं तो जो बाद में रिजल्ट आएगा वो ये हो जाएगा। ठीक, तो आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द ओरिजिनल नंबर, तो ओरिजिनल नंबर क्या होगा? ओरिजिनल नंबर बेर करते बोलছে আপনাকে। अब यहां पर यह बात हो रही है कि कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो हिंदी मीडियम के होंगे, क्योंकि मैंने बंगाली यूज किया, এখন আমি बंगाली लैंग्वेज यूज করছি, साथ ही साथ मैंने इंग्लिश यहां पर लिख दिया और मैं हिंदी बोल रहा हूं, लेकिन हिंदी नोट्स भी आप लिख लो, ये क्वेश्चन हिंदी में भी आप लिखो। चलिए क्वेश्चन को हिंदी में लिखिए जो हिंदी मीडियम के होंगे। आज थोड़ा टाइम लग सकता है क्योंकि मुझे तीनों लैंग्वेज को लेकर चलना पड़ेगा। लिखिए, यदि किसी संख्या में से उसका 6 सही 2/3% घटाने पर 5670 माने 5670 प्राप्त होता है। ठीक, तो संख्या ज्ञात करें, यही आपसे पूछ रहा है और এইটাই আপনার মেন। তাহলে এইটা কিভাবে আমরা বের করব আগে ওইটা দেখে নিন। सॉल्यूशनটা দেখুন। पहले आपको क्या करना है, 6/2/3 को लिख लेना है। আগে আপনারা কি করবেন, 6/2/3 লিখে নেবেন। এরপরে একে ফ্র্যাকশনে কনভার্ট করবেন। ফ্র্যাকশন কিভাবে কনভার্ট হয় আপনারা জানেন। তাহলে দেখুন 6 3 যা 18, 18 and 2 20, তাহলে 20 ডিভাইডেড বাই 3। আর ফ্র্যাকশন পার্সেন্টেজকে ফ্র্যাকশনে কনভার্ট করার জন্য নিচনে 100, ওকে, মানে ডিভাইডেড বাই 100। এইবার কেটে দিন, এইটা চলে যাবে একবারে, এইটা 5 টাইমস চলে আসবে আপনার কত, 1/15। এইবার খুব ভালো করে দেখুন 1/15 এসে গেছে। এখন আমি একবার বলছি, बार-बार আমি এরকম করব না, আমি डायरेक्टली বসিয়ে দেবো। मतलब मैं बार-बार नहीं बताऊंगा इस चीज को, मैं एक ही बार में अभी बता रहा हूं आपको कि कैसे मैं परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहा हूं, क्योंकि जो नए होंगे आज और पहली बार अटेंड कर रहे होंगे तो उनके लिए ये कि किस तरीके से परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया जाता है। तो मैं आपको एक दिखा दिया, अब नेक्स्ट टाइम आप ही को ट्राई करना है।
और 3 लेक्चर जो हो चुके हैं, प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं आप पहले उस वीडियो को देखिए, तभी इसको देखिएगा, नहीं तो कुछ नहीं समझ में आने वाला। तो देखिए 6 2/3 को परसेंटेज में, परसेंटेज था उसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया हमने। এই পার্সেন্টেজ কে আগে আমরা ফ্র্যাকশনে কনভার্ট করে নেব, ফ্র্যাকশনে কনভার্ট করার পরে ভ্যালু চলে আসবে 1/15। तो मतलब जब फ्रैक्शन को मैं परसेंटेज को मैंने फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया तो मेरे पास वैल्यू आ गई 1/15। अब आपसे पूछा जा रहा है कि 6 2/3 जो वैल्यू अगर उसको माइनस कर दिया जाए तो ये वैल्यू आती है, ठीक है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि ओरिजिनल वैल्यू आप निकालो। यहां 2 चीज ध्यान देने की बात है, जो नीचे वाली वैल्यू है, नीचे जो है वो ओरिजिनल नंबर होती है, ओरिजिनल नंबर होती है, ओके, ओरिजिनल नंबर होती है नीचे वाली वैल्यू। ऊपर वाली जो वैल्यू होती है वो रिजल्ट होती है। ऊपर वैल्यू रिजल्ट होगी, ऑलवेज रिजल्ट होगी। नीचे वाली जो वैल्यू होगी, नीचे যা वैल्यू দেওয়া আছে ওইটা অলওয়েজ আপনার অরিজিনাল নাম্বার হবে, ঠিক। আর উপরে যা দেওয়া থাকবে যে কোনো একটা নাম্বার আসতেই পারে অ্যাকর্ডিং টু দিস। এই জায়গায় যদি পার্সেন্টেজ চেঞ্জ হয়, यहां अगर परसेंटेज चेंज होता है तो ऊपर की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है, এখন আপনার কাছ থেকে কি জিজ্ঞেস করতে চাইছে, আপনাকে বলছে नंबर इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम इटसेल्फ। अगर ये नंबर खुद से माइनस हो जाए तो क्या होगा, ठीक है। तो यहां देखिए 1/15 है, ये ओरिजिनल है और इसमें से माइनस हो रहा है, ये 1 माइनस हो रहा है, माइनस, ओके। तो 1 माइनस हो रहा है, जब माइनस होगा तो क्या होगा, 1/14 हो जाएगा, 1/14 हो जाएगा। एक्चुअल तो यही हो रहा है, लेकिन यहां पर तो 1/14 का गेम है, ठीक है। तो अब आपको क्या पूछा जा रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। 1/15 दिया गया है, ये रिजल्ट है, ये ओरिजिनल नंबर है। आपको बोला जा रहा है जब आपका 1 माइनस होता है तो ये वैल्यू आ रही है। तो मैं यहां अब हटा के इसको करने जा रहा हूं, इसे हटा देता हूं क्वेश्चन को। अब आप देखना आपसे क्या पूछा गया है, ये 14 की वैल्यू क्या हो रही है, तो 14 की वैल्यू हो रही है 5670, 5670 ही था, एक मिनट, हाँ 5670। और ये क्या होता क्या है, ये 14 जो है वो 14 क्या है, यूनिट है, क्योंकि ये जो 15 है वो भी यूनिट है, ओके, यूनिट है, ये भी অরিজিনাল নাম্বার কি ইউনিট। এই যে 15 আপনি দেখছেন ওইটাও ইউনিট। আর তার মানে একটা মাইনাস করলে, মানে একটা মাইনাস করলে আপনার ভ্যালু চলে আসবে 5670। इट मीन्स 1 जो दिया मैं आबार इंक्लूड कर दी, अगर मैं 1 को जो माइनस किया था मैं, है ना, देखिए 1 जो माइनस किया था मैं, मतलब 6 2/3 के जो माइनस किया था मैं, अगर फिर से ऐड कर दूं तो 100% हो जाएगा, मतलब 15 यूनिट फिर से हो जाएगी। अब यहाँ 14 यूनिट का मतलब अगर 5670 है, जो 14 यूनिट से माने होच्छे 5670, তাহলে 1 यूनिट वैल्यूটা বের করে নিন, तब 1 यूनिट की वैल्यू आप निकाल लो पहले। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या है वो आप देखो, तब आप 5670 को 14 से जब आप डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, देखिए ये कितने बार में आ रहा है, ये चल जा रहा है 5, ये 0 यहां पर आ जा रहा है, और 14, ओके 14 4 405 405। इट मीन्स 1 यूनिट की वैल्यू हो रही है 405, 1 यूनिट की वैल्यू हो रही है 405। तो आपको 15 यूनिट चाहिए, ओरिजिनल यूनिट चाहिए आपको। ओरिजिनल यूनिट की वैल्यू क्या होगी, इन सबको ऐड कर दीजिए ओरिजिनल वैल्यू की यूनिट पर, क्योंकि 1 यूनिट तो यही माइनस किया गया था, और इस वैल्यू की मतलब क्या हो रहा है 6 2/3 परसेंटेज। अब इसको ऐड कर दीजिए, ये 5, ये 7, ये 0, ये 6, मतलब आपका आंसर क्या हो रहा है 6075। 6075 अगर मैं इस ओरिजिनल वैल्यू को ऐड कर दूं, ओके, मतलब जो मैंने माइनस किया था उसे अगर मैं वापस ऐड कर दूं, जो যেটা আমরা মাইনাস করেছিলাম, সাবট্রাক্ট করেছিলাম, যদি আমরা আবার ওকে অ্যাড করে দিই, মানে ওই ভ্যালুকে যদি অ্যাড করে দিই তখন ভ্যালু 6075 চলে আসবে। আই হোপ ক্লিয়ার হয়েছে। আর একবার আমি ডিটেলে বলে দিই, একটু শর্টে বলে দিই। देखो একটা नंबर देवा छिलो, देखिए एक नंबर दिया गया था, उस नंबर में वैल्यू दी गई थी, आपको कहा जा रहा था एक मेन ओरिजिनल नंबर था, একটা ओरिजिनल नंबर छिलो, किंतु আমরা জানি না ओरिजिनल नंबर কোনটা, हम लोग नहीं जानते थे कि ओरिजिनल नंबर था आखिर कौन सा था। तो कहा जा रहा है कि अगर 6 2/3 বলা হচ্ছে যদি 6 2/3 কে মাইনাস করে দিই,
মানে অরিজিনাল ভ্যালু দিয়ে যদি 6/2/3 के আমি माइनस করে দিই, अगर दिए गया जो नंबर है 6/2/3 को उसमें से अगर मैं माइनस कर दूं तो वैल्यू क्या हो जाती है 5670। ठीक है, ये माइनस करने के बाद এটা মাইনাস করার পরে এইবার বলছে অরিজিনাল নাম্বারটা বলুন অরিজিনাল নাম্বার কি হবে। तब आपसे पूछा जा रहा है जब माइनस कर दिया गया हो अगर वापस ऐड किया जाए तो ओरिजिनल नंबर क्या होगा। ठीक है, तो आपको वही पूछा गया तो हमने वही निकाला। पहले परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलिए तो 1/15 आ रहा है, इसका मतलब ओरिजिनल नंबर 15 था, लेकिन आपको यूनिट पता है लेकिन आपको वैल्यू नहीं पता है, इसी को निकालना है हमें। हमें यूनिट तो पता था कि 15 यूनिट है ओरिजिनल, लेकिन आपका नंबर हमें नहीं पता था तो ये वैल्यू निकालनी थी। तो 15 टोटल था एक्चुअली, उसमें से 1 को हमने माइनस कर दिया। माइनस जब हम किए तो ये रिजल्ट होता है, जो हम लोग देखते हैं ना जब रिजल्ट आता है, तो ये भी फाइनल रिजल्ट आया इसका, ये ओरिजिनल। तो रिजल्ट को जब माइनस कर रहे हो तो 1 यूनिट का मतलब क्या हो रहा है आपको पहले वो निकालना है, क्योंकि ये 14 यूनिट जो आप माइनस करने के बाद लेके आए उसी की वैल्यू थी 5670। तो 1 यूनिट का आप निकाल लोगे, इस वैल्यू को 14 से डिवाइड कर दोगे तो आपका आ जाएगा 405। अब ये आपको 15 करना है तो एक ऐड कर दो तो आपका आ जाएगा 6075। ये आपका एक आंसर तैयार हो जाता है। फिर भी अगर आपको क्लियर नहीं हुआ तो आप इस लेक्चर को क्लास खत्म होने के बाद फिर एक बार सुनिएगा। मैं 100% कंफर्म हो सकता हूं कि अगर आप एक दो बार फिर से सुन लेंगे तो आपको फिर लाइफ टाइम इस चैप्टर को लेकर मींस इस टॉपिक को लेकर कभी दिक्कत नहीं होगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह से होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको मैं टाइम देता हूं कि आपको खुद से सॉल्व करना है। ठीक है, खुद से सॉल्व करना है और आप खुद से जब ट्राई करेंगे तो ये सबसे अच्छी बात होती है कि आपको समझ में आता है। नहीं तो दिक्कत क्या होती है कि हम लोग सॉल्व तो कर लेते हैं लेकिन क्लियर नहीं हो पाता। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बोलने जा रहा हूं, आप लोग नोट डाउन करिएगा। इफ 11 1/9, ओके, क्वेश्चन नंबर 2, इफ 11 1/9%, देखिए ये सब आपको याद होना चाहिए, इसके बिना कुछ नहीं होने वाला। इफ 11 1/9% ऑफ अ नंबर is added with itself, is added with, देखिए अब एडेड की बात हो रही है, सब्सट्रैक्ट की बात पहले किए थे हम लोग। is added with itself, is as added with itself, then result becomes 900, then result become 900. Find the original number, find the original number। यही आपसे बोला जा रहा है कि ओरिजिनल नंबर को आपको निकालना है। अब मैं आपको थोड़ा सा टाइम देता हूं, अब जल्दी से सॉल्व करके दिखाइए कि इसके क्या वैल्यू निकल सकती है। क्विकली जल्दी से इसकी वैल्यू निकाल के दिखाइए क्या होगी। क्विक जल्दी ट्राई करिए और जैसे ही आप आंसर निकालते हो कमेंट बॉक्स पर बताइए क्विक। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी तरह की क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, जस्ट वैल्यू चेंज हो जाएगी। মানে এরকমই কোশ্চেন পরীক্ষায় আসতে পারে আর ভ্যালুটা জাস্ট চেঞ্জ হয়ে যাবে। এই জায়গায় আপনার যা পার্সেন্টেজ দেখছেন পার্সেন্টেজ ভ্যালুটা চেঞ্জ হতে পারে, আপনার এই ভ্যালুটা যে দেখছেন মানে এইটা চেঞ্জ হতে পারে, আর এই জায়গায় যে আপনি অ্যাডেড দেখছেন ওই জায়গায় আপনার আর কিছু হতে পারে। দুটো তো হয়ে গেছে, একটা সাবস্ট্রাক্ট দেখে নিয়েছি আমরা, एक हमने सब्सट्रैक्ट देखा मतलब माइनस देखा, और একটা আমরা দেখছি এখন অ্যাডেড। ঠিক, क्विक ओके ना। अब सॉल्यूशन देख लेते हैं, चलুন देखी नहीं सॉल्यूशन, किंतु आंसर देবেন 11 1/9%। इसमें हम लोगों का पहला काम क्या है, আমাদের প্রথম কাজ কি হবে, আগে আমরা ফ্র্যাকশনে কনভার্ট করে নেব, বিকজ এটা পার্সেন্টেজ। তাহলে ফ্র্যাকশনে কনভার্ট করার জন্য আমরা কি করব, 9 মাল্টিপ্লাই বাই 11, 99 প্লাস 1 100, 100 ডিভাইডেড বাই 9 ইনটু 100। এটা 100 কোন জায়গা দিয়ে এসেছে, বিকজ আমরা পার্সেंटेजকে फ्रैक्शने कन्वर्ट করছি তাই জন্য डिवाइड করব। ओके, अब इससे इसको काट दीजिए, आ जाएगा 1/9, आ जाएगा 1/9।
ठीक है, अब इसको आप जल्दी से निकाल के दिखाइए, क्विक, जल्दी से निकाल के दिखाइए। अब क्या होगा, क्विक, क्योंकि यहां एडेड है, यहां सब्सट्रैक्ट नहीं है, यहां एडेड है। क्विक निकालिए, यहां पर एडेड की वैल्यू दी गई है, जल्दी से निकाल के दिखाइए। ओके डन। अगर आंसर आया होगा तो कमेंट बॉक्स पर बताइए। अब हम लोग देख लेते हैं कि देखिए 1 यूनिट की मतलब, पहले आपको 10 यूनिट का मतलब पता चल गया है। 10 यूनिट का मतलब क्या है, क्योंकि आपको बोला जा रहा है कि इफ 11 1/9% ऑफ नंबर इज एडेड विथ इटसेल्फ देन द रिजल्ट बिकम्स दिस, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। अच्छा हिंदी वाले लिख लीजिए, हिंदी वाले लिखिए, क्या लिखेंगे, यदि किसी संख्या को, यदि किसी संख्या को उसके, यदि किसी संख्या को उसके 11 1/9 प्रतिशत से जोड़ने पर, प्रतिशत से जोड़ने पर 900 प्राप्त होता है तो संख्या ज्ञात करें। देन फाइंड आउट द नंबर्स, देन फाइंड आउट द नंबर्स। ओके, संख्या प्राप्त होता है तो क्या करना पड़ेगा, आपको संख्या ज्ञात करनी पड़ेगी। 10 यूनिट का मतलब क्या हो रहा है वो देखिए, 10 यूनिट का मतलब ऐड करने के बाद हो रहा है 900, तो आप यहां क्या करेंगे, 900 लिखेंगे, बिकॉज ये ऐड करने की बात है। अगर हम ये वैल्यू को अगर ऐड कर दे तो वो 900 मिलता है। तो यहां देखिए ये क्या हो रहा है, ऊपर जो जा रहे हैं हम लोग प्लस हो रहा है, 9 था बेस, ये क्या है, बेस है, ओरिजिनल नंबर है, ओरिजिनल है। ओके, ये ओरिजिनल है, ये क्या है, रिजल्ट है, ये रिजल्ट है। और रिजल्ट क्या हो रहा है, +9 + 1 टोटल 10 हो जा रहा है, मतलब 10 यूनिट हो जा रहा है। पहले 9 यूनिट था, एक ऐड कर रहे हैं इस परसेंटेज के साथ, तो हम लोग क्या हो जा रहा है, इतना हो जा रहा है। तो 10 यूनिट्स का मतलब क्या हो रहा है, इस दोनों को ऐड करने के बाद 10 हो गया, 10 यूनिट्स का मतलब हो रहा है 900। तो हमें 1 यूनिट्स का निकालना पड़ेगा। 1 यूनिट का आप निकालोगे तो क्या होगा, 900 को 10 से जब डिवाइड करेंगे तो आएगा 90। अब आपको क्या करना है, आपको ओरिजिनल वैल्यू पूछी गई है, तो ओरिजिनल वैल्यू क्या है, 9 है, 9 यूनिट का आपको निकालना है। तो आप क्या करोगे, इससे इसको जो ऐड करोगे ना, माइनस करोगे। आप कहेंगे सर माइनस करेंगे क्योंकि हमें 9 यूनिट चाहिए, अगर इससे देखेंगे तो ये ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि अगर ऐड करें 10 + 1 तो 11 हो जाएगा, लेकिन हमें चाहिए 9, तो 10 - 1 करेंगे तो 9 यूनिट का पता चल जाएगा। तो आप माइनस करके निकाल लो, जब आप माइनस करके निकालोगे तो 810 आएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा, यही ओरिजिनल नंबर है जो एक्चुअल में दिया गया था। क्विकली नोट डाउन करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गाइस अगर सेशन पसंद आ रहा हो तो लाइक करिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, दूसरों की मदद करिए, क्योंकि ये चैनल मदद करने वालों के लिए है, ठीक है, क्योंकि हमने ये चैनल क्रिएट किया है ताकि उन लोगों की मदद हो सके जो ह्यूज अमाउंट देकर ट्यूशन नहीं पढ़ पाते हैं, ठीक है। तो प्लीज रिक्वेस्ट है, आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और दूसरों को भी कहिए कि यहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस दी जा रही है। ओके देखिए, इसे नोट डाउन करिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नोट डाउन करिए, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब। ओके अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन आज जो हम सीख रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ इसी तरीके से चलेगा। ओके, कुछ क्वेश्चन जो हम कवर कर रहे हैं वो इसी तरीके से कवर किए जा रहे हैं हम लोग। उसके बाद हम लोग और भी नए नए तरीके से सीखेंगे, प्लस माइनस कॉन्सेप्ट में एक सिलेंडर को लेकर क्या होगा, या फिर और कुछ बहुत तरह के जो क्वेश्चन आते हैं परसेंटेज से रिलेटेड। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन क्या लिखा गया है, आप लोग नोट डाउन करेंगे। इफ 64 इज एडेड इन अ नंबर, इफ 64, इफ क्वेश्चन नंबर 3, if 64 is added in a number, if 64 is added in a number, if 64 is added in a number, then number becomes, then number becomes, then number becomes, then number becomes, then number becomes 57, 157, 157, 1/7%, 1/7%. Okay, if 64 is added in a number, then the number becomes 157, 1/7% of itself, of itself,
of itself. Find the original number. Find the number, या आप ओरिजिनल नंबर कह सकते हैं, ठीक है। इसको क्विकली सॉल्व करके दिखाइए, जल्दी से जल्दी सॉल्व करिए, जल्द से जल्द सॉल्व करिए। हिंदी मीडियम लिख लीजिए जो हिंदी में है। किसी संख्या में 64 जोड़ने पर, मैं हट रहा हूं बोर्ड से, हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे किसी संख्या में 64 जोड़ने पर प्राप्त संख्या, किसी संख्या में 64 जोड़ने पर प्राप्त संख्या अपने आप का 157 1/7% बन जाती है। किसी संख्या में 64 जोड़ने पर प्राप्त संख्या अपने आप का 157 1/7% बन जाती है। तो संख्या ज्ञात करें, तो संख्या ज्ञात करें, ये आपसे बोला जा रहा है। तो जल्द से जल्द इसको निकाल के दिखाइए, जल्द से जल्द इसको निकाल के दिखाइए। ओके, आपको अगर इसकी वैल्यू पता होगी तो बहुत बेस्ट है, अदरवाइज बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। आज 157 1/7 कैसे निकाल रहे थे हम, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, अदरवाइज आप इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो यहां पर अब हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन निकालेंगे। सॉल्व कैसे निकालेंगे, 157 1/7 की वैल्यू क्या होती है, 11/7। अब आप बोलोगे सर आपने कैसे निकाल लिया, लास्ट क्लास की वीडियो में इसी के बारे में बताया गया है कि हमने कैसे निकाला 11/7। ओके, 11/7 हमने कैसे निकाला, लास्ट क्लास की वीडियो में बताया गया है। अगर आपने नहीं देखा है वो वीडियो, पहले जाकर देखिए। লাস্ট ক্লাসে ভিডিও আমাদের ডিসকাস হয়ে গেছে। যদি আপনাদের ওই ভিডিও দেখা হয়নি তাহলে প্লিজ প্লেলিস্টে যান আর আপনি দেখুন লেকচার 3। লেকচার 3 তে আমরা এইরকম বড় বড় ভ্যালুটা কভার করেছি। তাহলে রিকোয়েস্ট আছে আগে ওইটা গিয়ে দেখুন, নাহলে আজকের কনসেপ্টটা আপনারা বুঝতে পারবেন না। ओके, अब देखिए हम लोगों को क्या आया, 157 1/7 का 11/7 आ गया। अब ये क्या हो रहा है कि आपसे बोला जा रहा है कि if 64 is added in a number then number become 157 1/7%। यहाँ क्या है, আপনাদেরকে বলা হয়েছে एडेड, माने ऐड किया गया है, जोग किया गया है, तो उसके बाद वैल्यू इतनी हो जा रही है। ओके, अगर इतना ऐड किया जाए तो माने ये वैल्यू अगर 64 ऐड किया जाए तो इतनी हो जा रही है। तो आप देखिए कितना बढ़ रहा है, यहाँ पे 4 प्लस हुआ है, 4 प्लस हुआ है, तो 4 प्लस हुआ है तो इसका मतलब क्या है, 4 प्लस होने का मतलब है क्या 64 है, 4 प्लस होने का मतलब क्या है 64 है। तो आप जरा सोचिए 4 जो प्लस हो रहा है तब वैल्यू इतनी हो जा रही है। तो हम क्या करेंगे, 4 यूनिट का मतलब क्या हो रहा है, 4 यूनिट का मतलब क्या हो रहा है, क्या 64 हो रहा है, जरा सोच विचार करिए। 4 यूनिट का मतलब क्या 64 हो रहा है, क्विकली आप सोचिए। मैं आपको 1 मिनट का टाइम देता हूं, क्विकली आप लोगों को सोचना है कि क्या 4 यूनिट का मतलब 64 है। क्विक, अभी हमने 2 सम्स कवर किए हैं, अभी तीसरा सम्स है हमारा, तो क्विकली बताइए कमेंट बॉक्स पर। ओके, क्विकली बताइए कि इसका क्या होगा, क्विकली बताइए इसका क्या होगा, जल्दी से जल्दी बताइए इसका क्या होगा। कमेंट बॉक्स पर आंसर देने की कोशिश करिए, कमेंट बॉक्स पर आंसर देने की कोशिश करिए। अब मैथ आसान लगेगा आपको, बस बने रहिए। ओके, आई होप आपने आंसर समझ लिया होगा, माने आपने समझ लिया होगा कॉन्सेप्ट कि ये जो 64 है जब ऐड किया जा रहा है तो ये नंबर हो जा रहा है। इसका मतलब है पहले ओरिजिनल नंबर कितना था, ओरिजिनल नंबर कितना था, ओरिजिनल नंबर कितना था, आप कहेंगे सर ओरिजिनल नंबर 7 था। 7 के बाद जब हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया परसेंटेज को तो 11 आया। इसका मतलब है ये जो 4 है ये 64 है, तो इसका मतलब है 4 यूनिट 64 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 1 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो 1 यूनिट 64 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आपका क्या वैल्यू आ रहा है, आपका वैल्यू आ रहा है 16। देखिए जरा 16 आ रहा है। 4 को 16 बार अगर आप स्टडी करते हो, टेबल पढ़ते हो तो आपका 64 आ जाता है। तो 1 यूनिट इंडिकेट करता है आपका 16 को। 4 यूनिट माने হচ্ছে 64 আর 1 यूनिट माने তাহলে কি হবে 64 ডিভাইডেড বাই 4 করে দিন, চলে আসবে আপনার 16। ওকে, 16 চলে আসবে। তাহলে 1 ইউনিটে মানে হচ্ছে যদি 16। এইবার বলুন আপনার দরকার কি আছে, আপনার দরকার আছে ফাইন্ড দ্য নাম্বার। আপনাদেরকে কি বলা হচ্ছে, नंबर बेर করুন। आप लोगों से क्या कहा जा रहा है कि नंबर निकालिए। तो नंबर कैसे निकालेंगे, आप 7 लिखेंगे तो 7 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 16 इंटू 7 करेंगे
तो 16 का अगर टेबल अगर आपको आता है तो वेरी गुड, नहीं तो डायरेक्टली देखिए 112 में बता दे रहा हूं। ओके 16 8 या कितना होता है, आप कहेंगे सर 16 8 या कितना होगा, तो आपको ये नहीं पता है तो इट्स ओके, कोई बात नहीं है। आप मुझे ये बताइए 7 का टेबल अगर मैं स्टडी करूं, 7 का टेबल अगर मैं 10 टाइम स्टडी करूं तो 70 हो जाता है। 7 का टेबल अगर 10 टाइम स्टडी करूं तो 70 हो जाता है। और 7 का टेबल अगर मैं फिर 2 बार और स्टडी कर लूं, 7 का टेबल और सॉरी 5 टाइम और स्टडी करूं तो 35 होता है। जब आप ऐड करेंगे तो कितना होगा 5 और ये कितना हो रहा है 105। 105 अब 7 का टेबल सिर्फ आपको एक बार पढ़ना है तो ये 7 हो गया तो 112 आ गया आपका। तो आंसर देखिए 112। अब बेफिक्र रहिए, मैं आपको वैदिक मैथ की क्लासेस करवाऊंगा बहुत जल्दी। वैदिक मैथ में क्या होता है ना, शॉर्टकट तरीके से हम कैलकुलेशन करते हैं, तो बेफिक्र रहिए। अभी हमारा परसेंटेज चल रहा है, बीच में एक गैप दूंगा मैं, परसेंटेज जैसे ही कवर होगा वैदिक मैथ शुरू करूंगा मैं। वैदिक मैथ में क्या होगा, जिस तरीके से मैं क्विक कैलकुलेशन करता हूं मेरे से भी बहुत अच्छे तरीके से आप कैलकुलेशन करने लग जाएंगे, बस बने रहिए। वैदिक मैथ ওকে, মানে যখন আমাদের পার্সেন্টেজ চ্যাপ্টার শেষ হয়ে যাবে এরপরে আমি ভেদিক ম্যাথ বলে একটা কনসেপ্ট হয়, ওই ভেদিক ম্যাথ কনসেপ্ট নিয়ে আমি পুরোপুরি কাজ করব। ডোন্ট ওয়ারি, এরপরেই আমাদের ভেদিক ম্যাথ স্টার্ট হয়ে যাবে আফটার পার্সেন্টেজ। रिलैक्स থাকুন। তাহলে এইটাও ক্লিয়ার হয়েছে, 112 हमारा आंसर आया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 4, যদি সেশন ভালো লাগছে তাহলে প্লিজ লাইক করুন আর বন্ধুদেরকে বলুন জয়েন করতে। ओके क्वेश्चन नंबर 4 देखून, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि इफ 930, ओके नोट डाउन करिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, इफ 930 is added in a number, is added in a number, is added in a number, if 930 is added in a number, then number becomes 444 4 by 9%, 444 4 by 9% of itself, full stop, of itself, full stop. Find the original number, find the original number, find the original number। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट लिखिए, यदि किसी संख्या में 930 जोड़ा जाए, यदि किसी संख्या में 930 को जोड़ा जाए, यदि किसी संख्या में 930 को जोड़ा जाए तो वह संख्या अपने आप का 444 4/9 हो जाती है, 444 4/9% हो जाती है। ओके 444 4/9% हो जाती है। क्लियर? तो संख्या ज्ञात करें, तो संख्या ज्ञात करें। क्विकली सॉल्व करके दिखाइए, क्विकली सॉल्व करके दिखाइए, क्विक क्विकली सॉल्व करके दिखाइए। ओके आई होप आपने सॉल्व किया होगा, आई होप आपने सॉल्व किया होगा। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, 4 सॉल्यूशन देखिएगा, मैं बस हिंट दे रहा हूं आपको। 444 4/9% को आपको क्या करना पड़ेगा, पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्या आपने फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, क्या आपने फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, क्या आपने फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया? ओके देख लेते हैं। तो 40 डिवाइडेड बाय 9 ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद आ रहा है। अब आपसे क्या बोला जा रहा है, इफ 930 इज एडेड इन अ नंबर देन द नंबर बिकम्स दिस। अगर 930 ऐड करेंगे तो इतना होगा, इसका मतलब है 9 पहले था, अब यहां किया गया ऐड किया गया, तो ऐड कितना किया गया, 31% को सॉरी 31 यूनिट को ऐड किया गया है। देखिए पहले 9 था ओरिजिनल नंबर, 31 को ऐड करने के बाद कितना हो जा रहा है, 40 हो जा रहा है। इसका मतलब है 31 किसको दिखा रहा है, 930 को। तो मैं यहां लिख सकता हूं कि 31 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है, 31 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है आपका 930 को।
31 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहे हैं 930 को। तो आप मुझे ये बताइए, जब ये 930 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो और क्या होगा, तब आपको 1 यूनिट का पहले निकालना पड़ेगा। 1 यूनिट की वैल्यू अगर आप निकाल लेते हो तो आपको पता चल जाएगा। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो 31 से जब आप डिवाइड करेंगे तो आई होप ये 30 आएगा, क्योंकि 930 जो है 930 इसको अगर 31 से डिवाइड करेंगे तो आप देखिए ये 30 बार में चल जा रहा है। ठीक है, तो 930 जो है 31 का टेबल आप 93 तक पढ़िए ना, आपको 3 मिल जाएगा और 0 बैठा दीजिए। तो 30 मतलब 1 यूनिट का मतलब होता है 30। तो 9 यूनिट का मतलब क्या होगा, आपको बस यही निकालना है। तो 9 यूनिट का मतलब क्या होगा, तो 9 यूनिट का मतलब होगा 30 इंटू 9, तो इसका मतलब है 270 आपका आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा है कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपकी फिर से मदद करूंगा। साथ ही साथ आज का सेशन हमारा इतना ही रहने वाला है, क्योंकि अब इसके अलावा मैं क्या करवाऊं, इसी को बार बार आप नंबर चेंज करिएगा और प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, फिर भी अगर आप लोग को लगता है कि नहीं सर कुछ और प्रैक्टिस होनी चाहिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं आपको क्वेश्चन टेलीग्राम चैनल पर मैं क्वेश्चन दे दूंगा, वहां जाकर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आमी आपनादेरके क्वेश्चनটা পাঠিয়ে দেব টেলিগ্রাম চ্যানেলে, টেস্ট অফ নলেজে যা টেলিগ্রাম চ্যানেল, ওকে, ওই জায়গায় আমি কোশ্চেনগুলো পাঠিয়ে দেবো, আপনারা প্র্যাকটিস করবেন আর আমাকে অ্যানসারটা পাঠিয়ে দেবেন, মানে আপনাদের যে অ্যানসার বেরোচ্ছে। तो आप प्रैक्टिस करिए ज्यादा से ज्यादा, जितना हो सकेगा मैं आपकी हेल्प करूंगा। कमिंग क्लास हम और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन को लेकर आएंगे, और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन के साथ हमारी प्रैक्टिस होगी। तो आज का सेशन हमारा इतना तक ही रहा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। अगर सेशन पसंद आ रहा हो तो लाइक करिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, अपने दोस्त लोग को ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्व करवाइए यहाँ पर, क्योंकि एक फ्री ऑफ कॉस्ट में बेहतर शिक्षा मिलना थोड़ी प्रॉब्लम वाली बात होती है। हम लाखों रुपया देते हैं दूसरे दूसरे इंस्टीट्यूशन में जाकर, लेकिन रिजल्ट जीरो है, रिजल्ट जीरो है। मुझ पर एक बार बिलीव करके देखिए, रिजल्ट 100% आएगा। बस आपको बिलीव करना होगा और दूसरे को भी बिलीव करवाना होगा। तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, और सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।